हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताओ कि हमने आप लोगों को जो डाइस का पार्ट 1 पार्ट 2 करा दिया है, उसमें जो आप लोगों को क्वेश्चन कराए हैं, कंसेप्ट समझाया है, वो आप लोगों की समझ में आया कि नहीं। अगर कहीं पर किसी का कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो आज है हमारा डाइस का पार्ट 3 और यहाँ पर हम लोग देखेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर कुछ नया कंसेप्ट आज सीखेंगे। तो बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, हम पहले जो कंसेप्ट सीखा था उस पे 2-4 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे हम लोग एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। तो बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपके सामने। तो यहाँ पे कह रहा है, यदि विषम संख्याकित संख्याकित मान वाले पासा के निचले फलक पर विषम संख्याएं हों तो इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको समझना है क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है। यदि विषम संख्याकित मान वाले पासा, तो देखो इसमें विषम जो संख्या है वो पासा कौन सा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसमें तो सम संख्या है, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद इसको देखते हैं, इसमें विषम संख्या है तो इसको हम लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो, इसमें कौन सी संख्या है, इसमें विषम संख्या है तो इसको भी नहीं लेंगे। इसमें क्या है, सम संख्या, ठीक है। ये दो हमारे पासा हो गए, इन्हीं के बारे में बात कर रहा है। आप क्या बोल रहा है, विषम संख्याएं हो तो इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा। मतलब ऊपरी फलक पे जो होगा इनका योग आपको बताना है, दोनों का कितना होगा। लेकिन यहाँ पे आपको कंडीशन दिया है निचले फलक पर विषम संख्याएं हो, मतलब नीचे जो हो यहाँ पर कौन सी संख्याएं हो, विषम संख्याएं होनी चाहिए, सम संख्या ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं ये हमारा डाइस कौन सा है, स्टैंडर्ड डाइस है या फिर ऑर्डिनरी डाइस है, मानक पासा है या फिर साधारण पासा है। तो यहाँ पे देखो किसी भी दो निकटवर्ती को जोड़ने पर 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 3 का, यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2। ये हमारा डाइस कौन सा है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये हमारा डाइस कौन सा आपका हो जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस या फिर ऑर्डिनरी डाइस, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो निकटवर्ती को जोड़ने पर आपका 7 नहीं आ रहा है। तो 3 का विपरीत क्या आ जाएगा, 4 और 5 का विपरीत 2। आपका बच क्या गया, यहाँ पे बच गया है 6 और 1, 6 और 1 बच गया है। यहाँ पर क्या बच गया, 6 और 1 आपका यहाँ पर भी बच गया है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये वाला लाइन पढ़ो, यहाँ पे निचले फलक पर विषम संख्याएं होना चाहिए। तो 6 और 1 में विषम संख्या कौन है, 1। तो 1 आपका नीचे रहेगा, इसमें भी आपका 1 नीचे रहेगा और 6 जो है ये कहाँ पे रहेगा, ये आपका ऊपर रहेगा, ये आपका ऊपर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दोनों आपका ये जो डाइस है और इस डाइस में आपको बताना ऊपर फलक पे जो आपकी संख्याएं हैं उनका योग कितना होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि 6 ये है आपका, उसके बाद एक 6 ये है, 6 प्लस 6 कितना होगा आपका 12 हो जाएगा, 12। तो किस ऑप्शन में आपका 12 दिया हुआ है, आपका वही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। तो ये बताओ, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से। अगर फिर भी कहीं डाउट रह जा रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। आप लोगों को इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया है, आप लोगों को समझना है, इसमें है कुछ भी नहीं। सबसे पहले आपको सवाल पढ़ना है, उसके बाद आपको समझना है, उसके बाद लगाने की कोशिश करना है। एक पासे में उसके आसन फलकों पर 1 2 3 और 4 डॉट्स दक्षिणावर्त क्रम में अंकित किए हैं, ओके, ठीक है, तथा 5 और 6 डॉट्स क्रमशः इसके शीर्ष और सबसे निचले तल पर है, अंकित है। यदि डॉट संख्या 1 इसके सबसे ऊपर वाले फलक पर आ जाए तो उस स्थिति में सबसे नीचे फलक पर कितने डॉट्स होंगे। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे जो 1 है ये वाला, इसके बारे में पूछ रहा है कि 1 का विपरीत क्या होगा, इसका विपरीत क्या है। आपको बोला है 5, यहाँ पे देखो 5 और 6 डॉट्स क्रमशः ऊपर, शीर्ष और निचले हिस्से पर है। शीर्ष मतलब ऊपर आपका क्या है 5 और नीचे आपका क्या है यहाँ पे 6, ठीक है। उसके बाद बोला है 1 2 3 4 डॉट्स दक्षिणावर्त है। दक्षिणावर्त क्या होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज आपका होता है। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज। तो मतलब हमारी घड़ी किस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से आपके यहाँ भी घड़ी चलती होगी, इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या है, इस प्रकार से। तो यहाँ 1 दिया है तो यहाँ पे क्या होगा 2
और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 3, इस वाले यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। तो 1 का विपरीत पूछा है, 1 का विपरीत कितना आ जाएगा 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये बताओ आपकी समझ में आया कि नहीं, किस प्रकार से हुआ। आपसे बोला है दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, आपकी घड़ी किस प्रकार से चलती है। यहाँ पे 1 दिया है तो इस वाले साइड में क्या होगा आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 3 और यहाँ पर आपका 4 है। लेकिन आपसे भी ये भी बोल दिया है कि 5 और 6 क्रमशः इसके शीर्ष और निचले हिस्से पे रहेगा, मतलब आपका 5 और 6 तो फिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर आपका 1 का विपरीत पूछा है, तो 1 का विपरीत कितना होगा 3। ये बताओ आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। यदि घनाकार खंड के विपरीत फलकों के बिंदुओं की संख्या का योग निरंतर 7 हो तो उत्तर चित्र में सही अंक आकृति को ढूंढें। ये आपको बोला है। तो यहाँ पे क्या पहुंच रहा है, यदि घनाकार खंड के विपरीत फलकों के बिंदुओं की संख्या का योग 7 है। 7 है मतलब यहाँ पे आपका कौन सा डाइस आपको ढूंढना है। यहाँ पे ऑर्डिनरी डाइस के बारे में बात कर रहा है या फिर स्टैंडर्ड डाइस के बारे में, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है विपरीत को जोड़ने पर आपको 7 होना चाहिए, ना कि आपको 2 निकटवर्ती को जोड़ने पर 7। यहाँ पे देख लेते हैं 7 हो रहा है इसमें 4 3 7। यहाँ पे जिसमें आपका 7 हो रहा होगा वही आपका आंसर होगा। 4 3 7, 4 3 7 और यहाँ पे 6 1 7। ये आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 6 1 7 ये हो गया। 4 और 3 ये आपका हो गया, ये भी नहीं होगा। 4 3 7 ये 7 हो गया, ये भी नहीं होगा। आपका सही आंसर होगा ये। आपसे कौन से डाइस के बारे में पूछा है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे आपसे पूछा है स्टैंडर्ड डाइस के बारे में कि जोड़ने पर 7 ना हो, इसके बारे में आपसे पूछा है। विपरीत यदि घनाकार खंड के विपरीत फलकों के बिंदुओं की संख्या का योग निरंतर 7 हो तो, निरंतर 7 हो विपरीत, तो यहाँ पे 3 का विपरीत क्या होगा 4, 5 का विपरीत यहाँ पे आपका 2, 1 का विपरीत आपका 4। तो यहाँ किस किस डाइस के बारे में पूछा था आपसे, स्टैंडर्ड डाइस। आपसे मानक पासा के बारे में आपसे पूछा था कि इनमें बताओ आपका मानक पासा कौन सा होगा। तो ये बताओ यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं ये सवाल। अगर आपका कहीं डाउट रह जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। एक पासा के निकटवर्ती फलकों पर घड़ी की सुई के चाल क्रमशः, मतलब आपसे बोला है कि इस दिशा में आपसे बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि क्या होगा, इसके बारे में आपसे बात कर रहा है कि आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है। कौन सा है, ए बी सी डी। ए इधर है तो बी आपका कहाँ होगा, बी हमारा ए साइड हो जाएगा, सी आपका इधर हो जाएगा, डी इधर है और ई ऊपर है, तो एफ आपका नीचे होगा। यहाँ पर आप देखो सी डी लिखा है गया है एवं ई और एफ क्रमशः ऊपर व नीचे की फलकों पे लिखा गया है। इस पासा के ऊपरी फलक पर जब सी हो तो इसके नीचे के फलक पर कौन सा अक्षर होगा। आपको बताना है सी का विपरीत क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है कि सी का विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ए का विपरीत सी, सी का विपरीत ए। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, आपके 2 कंसेप्ट हमने कराया था, स्टैंडर्ड डाइस, ऑर्डिनरी डाइस। तो यहाँ तक ये बताओ कि जो हमने 2 कंसेप्ट आपको बताया है वहां तक आपकी चीजें क्लियर हैं कि नहीं। अगर कोई डाउट रह जा रहा है तो बताओ। अब हम लोग सीखेंगे, कुछ नए कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, सीखेंगे और उनके सवाल लगाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा नया कंसेप्ट क्या है। आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है अच्छे से। रूल ऑफ 2 और मोर देन 2 डाइस फिगर, मतलब 2 फिगर होंगे और 2 से भी ज्यादा फिगर होंगे आपके। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना अच्छे से। इसमें है कुछ नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक तो हम 1 डाइस के बारे में पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे 3 4 डाइस आ सकते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, पहला नियम, एक सतह की 4 निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होता है। रूल नंबर 1 क्या है हमारा, इसके बारे में आप लोग देखो। पहले एक सतह की 4 निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होता है, ये तो हमने आपको पहले ही बताया था। रूल नंबर 1 ये रहा हमारा, एक सतह के 4 निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होती है। तो इसमें पूछा है ये आपके 3 अलग अलग डाइस नहीं है, ये आपका एक ही डाइस है, इसको घुमा घुमा के रखा गया है। ये मान के चलो ये आपका अलग अलग डाइस नहीं है, ये आपका एक ही डाइस है, आपको घुमा घुमा के दिखाया जा रहा है।
नीचे एक पासा के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा? 3 का विपरीत, 3 का विपरीत आपसे पूछा है क्या होगा? इसके बारे में आपको बताना है। तो देखो, जो हमारा विपरीत होगा वो तो हमारा निकटवर्ती नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखो 3 का निकटवर्ती कौन-कौन सा है? यहाँ से आपको 1, 2 मिल गया, ये निकटवर्ती है। यहाँ से आपको 3 का निकटवर्ती क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है, तो ये हो गया 5। और यहाँ पे क्या मिल रहा है? 3 का निकटवर्ती आपको मिल जा रहा है 4। यहाँ से आपको मिल जा रहा है 4। तो बच क्या गया? बच गया हमारा 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बताओ, आपको ये समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे रूल नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? एक सतह की 4 निकटवर्ती होती है और एक विपरीत सतह होता है। मतलब जो निकटवर्ती होगा वो हमारा विपरीत तो नहीं होगा। यहाँ से अगर हम देख रहे हैं इस वाले पासा से, पासा नंबर 1 से, तो यहाँ पे 3 का निकटवर्ती कौन-कौन मिल गया हमें? 1 और 2 मिल गया यहाँ से। तो इसमें देखते 2 नंबर में 1 तो है ही हमारा निकटवर्ती और यहाँ से आपको 5 दिख गया। उसके बाद इसमें 2 तो है ही हमारा निकटवर्ती और यहाँ से आपको 4 दिख गया। बच क्या गया? जो बच गया वही हमारा आंसर है 6। आपका ऑप्शन नंबर डी। ये बताओ, रूल नंबर 1 आपको समझ में आया कि नहीं? मेरे हिसाब से सभी को आना चाहिए अच्छे से। अब देखते हैं हमारा रूल नंबर 2 क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखो रूल नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? जब 2 डाइस फिगर में 2 अंक कॉमन रहे तो तीसरा अंक तीसरे अंक का विपरीत होगा। मतलब जब 2 डाइस फिगर में 2 अंक कॉमन रहे, 2 अंक मतलब क्या-क्या? देखो दोनों में क्या-क्या कॉमन है? यहाँ पर भी आपका 2 और 6 कॉमन है। यहाँ पर भी आपका 2 और 6 कॉमन है। तो यहाँ पे जो तीसरा बचेगा वो तीसरे का विपरीत होगा। तो मतलब अगर 4 का विपरीत पूछे तो क्या हो जाएगा? 5। 5 का विपरीत पूछे तो आपका क्या हो जाएगा? 4। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। नीचे एक पासा के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? तो यहाँ पर आपसे 4 का विपरीत पूछा था, तो 4 का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा? 5। कंडीशन क्या है रूल नंबर 2 की? जब 2 डाइस फिगर आपको दिया होगा और 2 अंक आपके कॉमन हो, 2 अंक कॉमन हो, उसके बाद जो तीसरा अंक होगा वो तीसरे अंक का विपरीत होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखते हैं हमारा अगला रूल क्या है। यहाँ पे आपका रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? जब 2 डाइस फिगर में कॉमन अंक समान सतह पर रहे, कॉमन अंक समान सतह पर रहे, तो बचा हुआ शेष अंक एक दूसरे का विपरीत होगा। तो यहाँ पे देखो, आपको कहने का मतलब क्या है? आप प्रश्न पढ़ो। नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका रूल नंबर 3 कह क्या रहा है? जब 2 डाइस फिगर में कॉमन अंक दोनों में देखो क्या है? 1 है ना, और 1 है आपका, 1 दोनों जगह है, मतलब सेम सतह पर है, सेम सतह पर आपका समान सतह पर अंक कॉमन है। तो यहाँ पे जो बच रहा है वो एक दूसरे का विपरीत होगा। मतलब ये जो आगे की साइड दिखा रहा है, तो यहाँ पे जो दूसरे डाइस में आपको आगे की साइड दिखा रहा है ये इसका विपरीत है और ये वाला इसका विपरीत है। तो यहाँ पर हमसे पूछा किसका विपरीत है? 3 का विपरीत आपसे पूछा है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा। ये बताओ, आपको ये समझ में आया कि नहीं? मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर फिर भी कहीं पे डाउट रह जा रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा रूल नंबर 4 क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखो रूल नंबर 4 हमारा क्या है? जब 2 डाइस फिगर में कॉमन अंक अलग-अलग सतह पर हो, जब 2 डाइस फिगर में कॉमन अंक अलग-अलग सतह पर रहे, तो कॉमन अंक से शुरू करके क्लॉकवाइज लिखा जाता है। फिर जो अंक जिस अंक के सामने होगा वह उसके विपरीत होगा। यहाँ पे कहने का मतलब क्या कह रहा है? सबसे पहले समझो। यहाँ पे आपसे एक प्रश्न पूछा गया है। नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो, आपको 2 डाइस दिए गए हैं। 2 डाइस में देखो आपको कॉमन अंक क्या-क्या दिख रहा है? कॉमन अंक हमारा 3 है इसमें और इसमें भी आपका 3 है। लेकिन एक कंडीशन है इसमें। इसके पहले जो रूल नंबर 3 था कि कॉमन अंक समान सतह पर रहे, तो हमारा एक दूसरे का विपरीत होगा। बचे हुए जो अंक होंगे वो हमारे एक दूसरे के विपरीत होंगे। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि कॉमन अंक अलग-अलग सतह पर हो, तो हम क्लॉकवाइज लेकर देखेंगे, एक दूसरे का विपरीत होगा। तो अगर डाइस 1 में बात करें तो इस प्रकार से हम जाएंगे, इस प्रकार से हम लोग क्लॉकवाइज घूमेंगे। इसमें भी आपका इस प्रकार से क्लॉकवाइज आएगा, तो घड़ी की दिशा में। तो यहाँ पे देखो 3
उसके बाद आपका क्या रह जा रहा है, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 इस वाले डाइस में। उसके बाद इसमें देखते हैं 3, 5 आपका क्या आ जाएगा 4। यहाँ पर आपसे विपरीत किसका पूछा है, 5 का विपरीत पूछा है, तो 5 का विपरीत आपको क्या दिख रहा है, 5 का विपरीत हमारा 2 दिख रहा है, 1 का विपरीत क्या दिख रहा है 4, और जो बच गया 3 का विपरीत अगर आपसे पूछे तो जो बच गया 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है 5 का विपरीत, तो 5 के विपरीत आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। ये बताओ आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं अच्छे से। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि यहाँ पे अगर कॉमन अंक अलग अलग सतह पर रहे तो हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज एक नंबर पूरे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो एक दूसरे का विपरीत, आपको जो नंबर एक दूसरे के नीचे आएगा वो उसका विपरीत होगा। ये आप लोगों को ध्यान देना है। हम देखते हैं हमारा अगला कंसेप्ट क्या है। तो यहाँ पे रूल नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे, जब दो डाइस फिगर में कोई कॉमन ना रहे, मतलब कोई भी कॉमन ना रहे, तो सभी एक दूसरे के विपरीत होंगे। जब कोई भी आपको कॉमन ना मिले, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो एक दूसरे का विपरीत होगा। जो जहां पे है, जो जिस सतह पे है वो उस सतह का विपरीत होगा। मतलब जो टॉप पर है आपका, दोनों में ये 1 का विपरीत आपका कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे आपका 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 6। यहाँ पे पूछा किसके बारे में है, 1 का विपरीत, तो 1 का विपरीत क्या आ जाएगा 4। ये बताओ आप लोगों को, जो हमने आपको 5 कंसेप्ट आज बताए, 5 कंसेप्ट हमारे कौन कौन से हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कि यहाँ पे एक सतह की 4 निकटवर्ती सतह होती है। निकटवर्ती सतह यहाँ पर आपका पहला था सतह वाला 1 नंबर। अगर हम बात करें 2 नंबर क्या था, तो यहाँ पे हमारा 2 नंबर कंसेप्ट क्या था, ये आपका 1 नंबर हो गया। 2 नंबर हमारा 2 अंक कॉमन सतह पर, यहाँ पर आपसे क्या पूछा, कॉमन सतह पर 2 अंक कॉमन आपका होना चाहिए। कॉमन यहाँ पे कितना होना चाहिए 2। उसके बाद तीसरा क्या था, सेम सतह पर आपका होना चाहिए। सेम सतह पर आपका कितना होना चाहिए 1। उसके बाद चौथा क्या था, यहाँ पे चौथा जो हमारा था ये डिफरेंस आपका अलग अलग सतह पर, अलग अलग सतह पर आपका होना चाहिए। और यहाँ पर पांचवा था कोई नहीं, कोई नहीं, मतलब किसी भी सतह पर कोई भी अंक आपका कॉमन नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हमारे आपके 5 रूल थे, इनको आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, याद करना है। तो देखो कहीं पर क्या होगा ना, कहीं पर आपको रूल नंबर 1 और 3 ये दोनों लगते नजर आएंगे किसी किसी प्रश्न में, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, रूल नंबर 1 ही लगाएंगे, यही हमारा सही होगा। 3 नहीं लगाएंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। किसी किसी प्रश्न में सतह आपका रूल नंबर 1 भी लग रहा होगा, रूल नंबर 3 भी लग रहा होगा, तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, रूल नंबर 1 हमारा सही होगा। ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर आप लोगों को आज करना क्या है, सबसे पहले आपको कंसेप्ट को, जितने हमने आपको 5 रूल पढ़ाए उनको आप लोग को अच्छे से याद करना है, अच्छे से आपको समझना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको हमने जो 5 रूल पढ़ाया है इन पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कल करेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।